गुड मॉर्निंग क्लास। हमने स्टार्ट किया था अपना साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था रॉक्स एंड मिनरल। तो बच्चे हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ लिया था, ठीक है, कि इग्नीशियस रॉक होती है और भी होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फस होती है। तो इग्नीशियस के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि कौन सी होती हैं। अब हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कौन सी होती हैं, ठीक है। कहते हैं पेबल्स, सैंड एंड मड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। पेबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर। सैंड, रेत एंड मड, कीचड़, ठीक है, आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ओल्डर रॉक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड। कहते हैं सेडिमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब पेबल, सैंड और मड कैसे बनते हैं? जब ओल्डर पुरानी रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं ड्यू टू किसके एक्शन से? पानी और विंड की एक्शन से। विंड क्या होती है? मूविंग एयर, ठीक है, चलती हुई हवा से या फिर पानी की एक्शन से क्या होती हैं? जो पुरानी रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि क्या है? सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स आर कैरिड बाय विंड एंड वाटर टू रिवर्स। अब सेडिमेंट जो होते हैं मतलब पेबल, सैंड, मड, ये कैरी किए जाते हैं विंड और पानी के द्वारा किसमें? रिवर्स, नदियों में, लेक्स में, सीज में, वेयर दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। और ये क्या हो जाती है? सेटल हो जाती हैं वाटर रिसोर्सेज के बॉटम में, मतलब पानी के नीचे सेटल हो जाती हैं। द सेडिमेंट्स आर ब्रॉट टू शीशोर आइदर बाय फ्लोइंग वाटर और बाय फ्लोटिंग आइस। अब कहता है सेडिमेंट जो है तो कहते हैं कि द सेडिमेंट्स आर ब्रॉट टू द सी शोर आइदर बाय फ्लोइंग वाटर और फ्लोटिंग आइस। कहते हैं अब सेडिमेंट जो होते हैं कहाँ आते हैं? समुद्री तट पर आ जाते हैं पानी के बहाव से या फिर फ्लोटिंग आइस जो है वो फ्लोट कर रही है उसके कारण। दे आर डिपॉजिट इन लेयर्स, और वो क्या होते हैं? लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। विद टाइम के साथ फ्रेश लेयर्स ऑफ सेडिमेंट आर पाइल्ड ओवर द प्रीवियस वंस। और टाइम के साथ क्या होता है कि नए लेयर्स बन जाती हैं पुरानी लेयर्स के ऊपर, ठीक है। The weight of the top layer presses down the lower layer and eventually sediment rock are formed। और एक लेयर के वेट से दूसरी लेयर दब जाती है, दूसरी लेयर की वजह से तीसरी लेयर दब जाती है, तो ऐसे करके क्या होती है? सेडिमेंट्स रॉक्स जो है वो फॉर्म्ड बन जाती हैं, ठीक है। अब कहते हैं कॉमन एग्जांपल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की वो क्या है? सैंडस्टोन। सबसे पहला है सैंडस्टोन। कहता है इट इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड सीमेंटेड विद मिनरल्स। कहता है ये कैसे बनती हैं सैंडस्टोन? ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे दाने जो होते हैं सैंड के, सीमेंटेड विद मिनरल्स के साथ क्या होता है? जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? सैंडस्टोन बन जाते हैं। यूजुअली इट इज पिंक और रेड इन कलर। यूजुअली ये किस कलर के होते हैं? रेड या फिर पिंक। इट इज ऑफन यूज एज बिल्डिंग स्टोन, और इनको हम एज अ बिल्डिंग स्टोन भी यूज करते हैं। रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन। और रेड फोर्ट और कुतुब मीनार जो है ये दोनों किससे बने हैं? रेड सैंडस्टोन से बने हैं। अब आता है नेक्स्ट लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं? चूना, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चूना। ऐसे नॉर्मल भाषा में हम चूना बोलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन इज अ रॉक मेड ऑफ मिनरल कॉल्ड कैलासाइट। अब कहते हैं लाइमस्टोन जो होता है ये भी क्या होती है? रॉक होती है जो किस मिनरल से बनी होती है? कैलासाइट से। कैलासाइट मोस्टली कम्स फ्रॉम द शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ टिनी सी क्रिएचर। अब कहते हैं कैलासाइट जो है ये मोस्टली कहाँ से आता है? शेल जो शंख होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे शंख से आपने देखे होंगे समुद्र में, वो होते हैं। और स्केलेटन जो होते हैं टिनी सी क्रिएचर्स के, मतलब छोटे छोटे जीव जंतुओं के जो स्केलेटन जो होते हैं, पिंजरे जो होते हैं उनसे। चौक इज अ फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। चौक जो आप यूज करते हैं किसमें? स्कूल में, वो भी किसकी फॉर्म है? लाइमस्टोन की फॉर्म है। लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ग्लास, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड लाइम। कहते हैं लाइमस्टोन जो है इसको यूज करते हैं हम किसमें? ब्रिक्स में, ईंटें बनाने में, ग्लास, ठीक है, बनाने में, कॉस्मेटिक का जो सामान होता है, मेडिसिन वगैरह, इन सब में क्या होता है? लाइमस्टोन जो है वो यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। और इसको हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए किसको? प्योर मेटल जो होते हैं उनके ओर में से प्योर मेटल निकालने के लिए हम भी लाइमस्टोन के क्या करते हैं? यूज करते हैं। देन आता है कॉन्ग्लोमेरेट। अब ये क्या होता है? कहता है इट इज कलेक्शन ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल स्टक टुगेदर बाय मिनरल। कहते हैं ये पेबल छोटे छोटे क्या होते हैं? पत्थर होते हैं जो क्या होते हैं? स्टक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं बाय मिनरल के द्वारा। इट इज अनइवन एंड कोर्स टू टच। ये अनइवन मतलब ये स्मूथ नहीं होते। अनइवन मतलब ये देखिए पिक्चर नजर आ रही है आपको सामने से, दिख रहा है कि अनइवन है, मतलब ये एक मतलब प्योर अरेंजमेंट नहीं है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता पेबल्स का, ये ऐसे चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ। इट इज अ वेरी हार्ड रॉक, ये बहुत ही सख्त रॉक होती है। एंड इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द सन। और इसे सन, विंड, रेन किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये खराब नहीं होती। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, और ये कंस्ट्रक्शन पर्पज के काम में आती है। नेक्स्ट आता है
शेल। अब शेल क्या होता है, कहता है इन कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ मड एंड क्ले। कहते हैं ये किससे बना होता है, फाइन ग्रेन्स, छोटे 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 ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और मड के ग्रेन्स और क्ले, क्ले जो होती है वो भी एक प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है, उससे। इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लैक एंड रेड, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। कहते हैं ये अलग अलग कलर्स से बने एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग कलर में, जैसे कि ब्लैक कलर का भी होता है, रेड कलर का और ग्रीन कलर का भी होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। अब कहते हैं ये किस में काम आता है, क्या बनाने, ब्रिक्स बनाने के, टाइल बनाने के, टाइल, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सब बनाने के क्या आता है, ये काम में आता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं, कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द आउटकम ऑफ द रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड मेटामॉर्फाइज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कम आउट ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स में से निकलती हैं, दैट इवन बीन चेंज्ड बाय हीट, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं हीट और प्रेशर से। मोस्ट ऑफ देम आर ओरिजिनली सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक। इनमें से ज्यादातर कौन सी होती हैं, ओरिजिनली सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं या फिर इग्निशियस रॉक होती हैं। टन्स एंड टन्स ऑफ प्रेशर बिल्ड अप हीट इनसाइड इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। कहता है टन मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया जाता है हीट का इनसाइड किसके अंदर, इग्निशियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, दस कॉजिंग देम टू चेंज, इससे उनका क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है, ठीक है वो, और क्या बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बन जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हार्ड एंड टफ। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ये क्या होती हैं, बहुत ही हार्ड और टफ होती हैं। तो बच्चे आज के लिए हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसकी कॉमन एग्जाम्पल किसकी, मेटामॉर्फिक रॉक्स की कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।